NCOC का मुल्क भर में 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन कल से होगी। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद में मैस वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। कहा वैक्सीनेशन सेंटर में यौमिया 7 से 10,000 अफराद की वैक्सीनेशन की सहूलत है। स्वात में सयाहों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत। सयाह किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से ज्यादा रही। कोरोना के मजीद 2,724 मरीज सामने आए। मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 59,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% और पंजाब में तकरीबन 3% रही। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि सूबे भर में ज्यादा से ज्यादा आवाम को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तरीन ग्रुप के बाद पंजाब में PTI का एक और ग्रुप बन गया। MPA मलिक गजनफर अब्बास का लाहौर में हम ख्याल अरकान के लिए इशाया। 15 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। हम ख्याल ग्रुप के लिए तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर शिकवे शिकायत। अरकान का वज़ीर आला पंजाब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तफाक। तरीन ग्रुप के राजा रियाज का अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर करार देने का दावा। कहा रिपोर्ट के बाद साजिशी अनासर को इस्तीफा दे देना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कुछ देर बाद पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। 2 रोज पहले चौधरी निसार पंजाब असम्बली पहुंचे थे, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बाइस हलफ नहीं उठा सके थे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में PP10 रावलपिंडी से कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज शाम कराची पहुंचेंगे। पुलिस और रेंजर्स के आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला को शिकारपुर में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुझे इत्तला नहीं है वफाकी वज़ीर दाखिला की मेरे दफ्तर को या हुकूमत सिंध को उनके आने की। अभी आपको अगर इत्तला है तो मुझे बता दें कि कौन से फ्लाइट से आ रहे हैं, किस वक्त, आपको है पता? तो ये बातें आज मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए। आप कच्चे में आए, जहाँ आना है उनका अपना मुल्क है, वो पूरे मुल्क के वज़ीर दाखिला बिल्कुल आ सकते। वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची आमद से इजहार लाइल्मी। शिकारपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें या सिंध हुकूमत के हुकाम में से किसी को इस मुतालिक कोई इत्तला नहीं। शेख रशीद को आना है तो ज़रूर आएँ, कच्चे के इलाके में भी आएँ। मुराद अली शाह का कहना था कि कच्चे के तमाम इलाकों को खाली कराया जाएगा। पुलिस की मदद से पहले भी इलाके में अमन कायम किया था, अब भी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दीगर इदारों की भी मदद लेंगे। शिकारपुर में शहीद एहलकारों के बच्चों के तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। पुलिस के मुताबिक गढ़ी तेगो और करीबी इलाकों में जारी ऑपरेशन में अब तक डाकुओं के 130 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। अभी तक 12 में से 8 मुखबियों को बाजियाब कराया गया है। ऑपरेशन के दौरान 8 डाकू हलाक, 12 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, 6 एहलकार भी जख्मी हुए। इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों की खबर बेबुनियाद है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला में अमन अमल मरहला वार आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं, अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की लैया में जारी तरक्याती मंसूबों में मजीद तेजी लाने की हिदायत।
वज़ीर आज़म की लिया में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म लिया में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। नया पंजाब बेसिक हेल्थ यूनिट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सिर्फ ऐलानात नहीं, अब काम होंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। मंसूबे की मंजूरी एकनिक मीटिंग में दी गई। जल्द NHA मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम शुरू कर देगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड भी मंसूबे की मंजूरी दे चुका है। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर बहरी जहाज से खतरनाक कीमियाई मादा निकालने का काम जारी। काम करने वाले मजदूरों की हाथों और चेहरों पर शदीद जलन और दाने निकलने की शिकायत। सांस लेने में भी तकलीफ का सामना। मजदूरों का कहना है कि बेरोजगारी के खौफ से खतरनाक काम पर मजबूर हैं। जहाज से मरकरी मिला है। ऑयल स्लज निकाल कर फरोख्त के लिए ड्रमों में भरा जा रहा है। खतरनाक मवाद की वजह से बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाजत नहीं दी थी। मुतालिका हुकाम की मिली भगत से मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके कराची लाया गया। नैब लाहौर की कार्रवाई, जाली DG नैब सखर गिरफ्तार। 8 जून तक जिस्मानी रिमांड। मुलजिम DG नैब बनकर हुकूमती अफसरान को ब्लैकमेल करता था। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 44 लाख रुपए नकद और असलहा भी बरामद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड माहिर अमराज क़ल्ब होने का इंकशाफ। गैर मेयारी स्टैंड से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट CEO सूबाई हेल्थ केयर कमीशन पर बरहम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड दिल का डॉक्टर होना हैरान कुन है। गुज़िश्ता एक साल में अमराज क़ल्ब के 4615 प्रोसीजर कैसे हो गए। CEO हेल्थ केयर को तो घर चले जाना चाहिए। जाली अकाउंट स्कैंडल में सिंध हुकूमत और स्टील मिल्स की जमीन गबन करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह को गिरफ्तार करने से रोक दिया। क़ाइम अली शाह की 8 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती और एहतसाब बगैर मुदाखलत होता है तो नताइज मिलते हैं। नैब ने 2018 से 2020 के दौरान 484 अरब रुपए रिकवर किए। 1999 से 2017 तक नैब सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर कर सका। नून लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी में भी वाज़ेह फ़र्क है। PTI हुकूमत के 31 माह के दौरान एंटी करप्शन पंजाब ने 220 अरब रुपए वसूल किए और 19 करोड़ रुपए की राजी वागुजार कराई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ का 2.5 साल में खर्चा और रिकवरी दोनों बताएं। इमरान साहब अपने करप्शन केसेस की रिकवरी कर लें तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो सकता है। एदाद शुमार में रद्दबदल करके अपनी मर्जी के ही नताइज हासिल हो सकते हैं। क्या नैब न्याजी गठजोड़ ने रिंग रोड की रीअलाइनमेंट के अरबों रुपए की रिकवरी कर ली? लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने के केस में लीगी MPA मियां नवीद अली की अबूरी जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने MPA मियां नवीद को गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पानी से मुतालिक हुकूमत सिंध का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। पानी की क़िल्लत का सामना पूरे मुल्क को है। सियासत चमकाना मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ है। पानी सियासी नहीं तकनीकी मामला है। इसे तकनीकी तरीके से हल किया जा सकता है। वफाकी बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मशरूत हिमायत कर दी। विफाक से इजाफी फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मेहनत कशों की तनख्वाह 17,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का ऐलान। महमूद खान ने कहा, अगले बजट में माशरे के कमज़ोर तबकों को ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। असद तूर कहते हैं मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर मारा पीटा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की जानिब से वाक़े की मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा।
हुकूमत पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पर जोर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस, पुलिस को वाक़े की तहकीकात की हिदायत। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा कि हमला आवरों की CCTV फुटेज मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पुलिस से ज़रूरी कार्रवाई के लिए राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने असद तूर पर हमले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की भी मजम्मत, कहा हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने की बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा जब सहाफ़ी और आज़ादी इजहार हमलों की जद में हों तो हुकूमत की बुज़दिली मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है ये खबर सुनकर उन्हें सदमा पहुंचा। इस तरह के हमले मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिशें हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस तरह के हमलों से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम कहते हैं कि रेकोडेक केस में PIA के असासे बहाल होना बड़ी कामयाबी है। वज़ारत क़ानून की लॉ रिफॉर्म्स और तरामीम के समरात आना शुरू हो गए हैं। टेथियान कॉपर कंपनी पर वाज़े कर दिया कि मौजूदा हुकूमत ना कोई पैसा खाएगी ना किसी को खाने देगी। कई ममालिक से रेकोडेक पर मुशावरत की गई। टेथियान कंपनी 4 जून तक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में अपील कर सकती है। पाकिस्तान का हर फोरम पर कानूनी दिफा करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी की बदसलूकी की इंतहा हो चुकी। शहरी आबादी से उम्मीदें और नौजवानों से रोजगार छीन लिया गया। सूबे के शहरों में 14 साल में एक कतरा पानी नहीं दिया गया। नौकरियों में कोटा सिस्टम पर भी अमल नहीं हो रहा। अब इमरान खान के गलत कामों की तायद नहीं करेंगे। चांद को ग्रहण लग गया। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और टोक्यो में मुकम्मल। शिकागो, अर्जेंटीना और बीजिंग में जुज़वी तौर पर देखा जा सकता है। मंजर पाकिस्तान में देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज 1:48 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद जमीन से करीब होने के बाद सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई के चांद को सुपर भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर आज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए कवानीन की जद पर। आज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए कवानीन का इतलाक हो गया। पाबंदी से बचने के लिए तमाम सोशल मीडिया साइट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए कवानीन पर अमल करना ज़रूरी होगा। नए कवानीन के तहत सोशल मीडिया साइट्स को भारत में अपने राब्ता और शिकायत अफसर मुकर्रर करना होंगे। भारतीय हुक्काम की शिकायत पर किसी भी मवाद को 36 घंटों में हटाना होगा। व्हाट्सएप ने कवायद के खिलाफ दिल्ली की अदालत में हुकूमत के खिलाफ केस कर दिया। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए भारत से अबू धाबी के लिए सफ़र करने वाले तमाम 25 अफराद को वीज़े जारी। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को वीज़े जारी किए गए हैं। डायरेक्टर कम्युनिकेशन PCB समी बर्नी का कहना है कि PSL के बाकी मैचेस इसलिए कराने पड़े कि हमारे पास विंडो नहीं, अगला PSL पाकिस्तान में ही होगा।